नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है कि पहले ब्रिक वॉल कंप्लीट करने के बाद कॉलम कास्ट करें या फिर पहले आरसीसी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें। तो आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको डेफिनेटली मिलेगा और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इसके बारे में हम कुछ सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपका काम चल रहा है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। आप अगर अपने घर का काम करवा रहे हैं या फिर करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नया आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम शुरू करते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। अक्सर ही दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी बड़े बिल्डिंग का काम देखते हैं तो आपने देखा होगा कि वो लोग पहले कॉलम कास्ट कर लेते हैं, उसके बाद में स्लैब कास्ट करते हैं। आपने ये नहीं देखा होगा कि वो लोग ब्रिक वर्क करते हैं, उसके बाद में कॉलम कास्ट करते हैं और उसके बाद स्लैब डालते हैं। क्योंकि होता यह है कि ये प्रोसीजर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। ब्रिक वॉल पहले बनाने का मेन डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और तो और कोई भी टेक्निकल पर्सन हो वो पहले आरसीसी स्ट्रक्चर कंप्लीट करना ही पसंद करता है, क्योंकि जब भी आप ब्रिक वॉल बनाते हैं इसका होता यह है कि इसके एडवांटेज बहुत कम है पर डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। पहला एडवांटेज ये होता है, ब्रिक वर्क आप जब पहले कंप्लीट करते हैं तो इसका पहला एडवांटेज ये होता है कि आपका जो कॉलम और ब्रिक वर्क है इनमें जो क्रैक डेवलप होते हैं वो क्रैक इसमें नहीं डेवलप होते, क्योंकि प्रॉपर अच्छे से बॉन्डिंग होने की वजह से क्रैक डेवलप नहीं होते। और जब आपने आरसीसी स्ट्रक्चर जो बड़ी बिल्डिंग होती है या फिर जहाँ पर कॉलम पहले कास्ट कर लिया जाता है और ब्रिक वर्क होता है, ये दोनों सेपरेट मटेरियल होते हैं, इसके वजह से इनमें अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाता। तो होता यह है कि इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। आप इसको किस तरह से अवॉइड करेंगे ये भी हम आगे चल के देखेंगे। ये सबसे मेन एडवांटेज हो जाता है कि आपके कॉलम को क्रैक्स नहीं आते। स्लैब का जो बीम बॉटम भी जो है वो ब्रिक वॉल के ऊपर रेस्ट हो जाता है, इसकी वजह से उसमें भी अच्छे से बॉन्डिंग हो जाता है और हॉरिजॉन्टल क्रैक के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये तो होगा इसका मेन एडवांटेज। और आपने अक्सर ही देखा होगा कि जब घर का काम चलता है 1 मंजिल 2 मंजिल तो वहाँ पर यही करते हैं लोग कि वो लोग जो है वो पहले ब्रिक वर्क कर लेते हैं, उसके बाद में कॉलम कास्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये आप कर सकते हैं छोटे काम के लिए। जब भी आपका कोई बड़ा काम है, जब भी कोई आप बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये चीज़ आपको करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पहला पॉइंट तो ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और उसके बाद में जो एडवांटेज है इसका तो क्रैक्स नहीं आते। अगला जो डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि अक्सर ही मिस्त्री या फिर जब भी आप ब्रिक वर्क करते हैं पहले तो उसमें होता है कि कभी कभी कॉलम का साइज रिड्यूस हो जाता है। प्रॉपर से कभी कभी कवर भी मेंटेन नहीं होता। जो कॉलम का जो सरिया होता है उसमें और कंक्रीट में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। सरिया उसमें और कंक्रीट में गैप होता है, उसे कहते हैं कवर। तो ये कवर भी कभी कभी मेंटेन नहीं हो पाता। कॉलम का साइज भी कभी कभी रिड्यूस हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा कंक्रीट लगता है, पर अगर कम हो गया, रिड्यूस हो गया तो ये डेफिनेटली अच्छी बात नहीं होती स्ट्रक्चर के लिए। और अक्सर ही आपने देखा होगा कि जब भी कॉलम ऊपर की तरफ जाता है लिंटल के ऊपर, तो लिंटल के ऊपर जाने के बाद आपने देखा होगा नीचे कॉलम 15 का है, ऊपर जाके वो कहीं 13 का होगा या फिर 12 इंच का होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम इसमें हो जाता है। अगला प्रॉब्लम जो है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वो है जब भी आप कॉलम कास्ट करते हैं तो जहाँ पर बीच में जो बॉटम के साइड होती है, जहाँ पर प्लिंथ लेवल होती है, वहाँ पर होता ही है कि पीसीसी का मटेरियल भी उस कॉलम में भी कास्ट कर लिया जाता है। हालांकि पीसीसी का ग्रेड और कॉलम कंक्रीट का ग्रेड ये अलग होता है। कॉलम कंक्रीट का ग्रेड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू पीसीसी, तो इसीलिए आपको ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, चलिए। और सबसे मेन डिसएडवांटेज इसमें ये हो जाता है कि जब भी आप कॉलम कास्ट करते हैं तो कॉलम कास्ट करते वक्त होता यह है कि साइड में प्रॉपर से शटरिंग ना होने की वजह से, ब्रिक वर्क होने की वजह से वो जो ब्रिक वर्क है वो कॉलम में से पूरे तरह से पानी खींच लेता है और पानी खींचने की वजह से आपका कॉलम कमज़ोर रह सकता है। तो ये बहुत ही गलत बात हो जाती है कॉलम के लिए कि उसका पानी पूरी तरह से खींच लिया जाता है। तो ये मेन डिसएडवांटेज इसमें होता है। तो आगे का जो डिसएडवांटेज है वो उनमें से एक है कि जब आप 9 इंची वॉल बना रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए आसान हो जाता है शटरिंग वर्क करना। जब वॉल 6 इंची आती है और खास करके 4 इंची जब वॉल आती है तो शटरिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। खास करके जब 4 इंची वॉल आती है, जब वो शटरिंग वर्क करते समय हथौड़ा चलाते हैं तो ऐसे वक्त में होता है कि वो ब्रिक वर्क 4 इंची ब्रिक वर्क है वो हिलता रहता है और अक्सर ही उसे टूट जाता है या फिर उसे क्रैक आ जाते हैं। तो ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए जब कॉलम कास्ट करते हैं तब भी, और जब वो स्लैब का बॉटम डालते हैं, वो बीम का बॉटम डालते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आप ब्रिक वर्क पहले करते हैं कंप्लीट तो इसमें एडवांटेज सिर्फ एक या फिर 2 है, पर जो डिसएडवांटेज है बहुत ज़्यादा है। तो अगर चलिए मान के चलिए आप अगर घर का काम कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप
तो इस तरह की मिस्टेक जो है वो पहले ब्रिक वर्क करने की वजह से हो जाती है। तो आप इन्हें किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसे कि पहला पॉइंट हमने जो बताया कि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वो तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ही, उस पर कोई सोल्यूशन नहीं है। आपका जो अगर कॉन्ट्रैक्टर फास्ट से काम करता है तो ये आपका काम जल्दी हो सकता है। होता है कि ब्रिक वर्क वाला पहले ब्रिक वॉल कंप्लीट करके जाएगा, उसके बाद जो है वो आरसीसी वाला आके कॉलम कास्ट करेगा। तो ये दो प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। जब भी आपने देखा होगा कि बड़ी बिल्डिंग होती है, मान के चलिए 10 माले की बिल्डिंग है, जब भी वो 5वां या फिर 6ठा स्लैब डाल देते हैं तो वो नीचे से ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देते हैं। जब वो उनका 10वां स्लैब हो जाता है तब तक तो ब्रिक वर्क जो है वो 7वें 8वें माले तक आ जाता है, और उसके बाद में जो है वो पहले माले से वो इंटरनल प्लास्टर शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि जो कॉलम का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप ब्रिक वर्क का लाइन आउट देते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉलम का साइज़ प्रॉपर है, कॉलम को कवर प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, और लिंटल के ऊपर जब भी आप खास करके देखें कि आपका कॉलम का साइज़ कहीं रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, उसका साइज़ जो दिया है वो प्रॉपर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में जो कहा था मैंने आपको, जो पीसीसी है, आपको क्या करना है इसके लिए ईजीएस्ट वे ये है कि आप जो आपका कॉलम है वो पीसीसी या फिर जो कोई भी आपकी पीसीसी लेवल है उसके ऊपर तक 4-5 इंच तक कास्ट कर लीजिए, क्योंकि उससे होगा ये कि आपका जो पीसीसी का मटेरियल है वो आके कॉलम के अंदर नहीं जाएगा। तो ये आपका मेन एडवांटेज हो जाएगा। अगर आपने चलिए मान के चलिए वो भी आपसे नहीं हो पाता, तो आपको क्या करना है, जब आप पीसीसी कर रहे हैं तो आपको कॉलम के हिसाब से कंक्रीट बनाकर पहले कॉलम को कंक्रीट कर लेना है, उसके बाद में आप पीसीसी कर सकते हैं, या फिर उतना जगह आपको हॉलो रखना है जिससे कि उसमें कॉलम का मटेरियल आ सके। तो ये तो हो गया इसका ये चीज़। आगे चल के जो पॉइंट था, जो सबसे मेन पॉइंट है, जो आपका कॉलम है उसका पानी जो ब्रिक वर्क खींच लेता है, इसके लिए आप क्या करें, उसे ब्रिक वर्क को जो अच्छी तरह से तराई कर लीजिए। अच्छे तरह से पानी मिलने की वजह से वो जो ब्रिक वर्क है वो कम्प्लीटली उसका पानी नहीं खींच पाएगा, और कॉलम का पानी उसे ही प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा। होगा यही, जब भी आपका कॉलम कच्चा है, जब आप फ्रेशली कास्ट किया है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो ब्रिक वर्क जो है वो कॉलम का पानी खींच ले सकता है। पर जब भी आपका कॉलम सूख जाता है पूरी तरह से, जब आप पानी मारेंगे तो वो ब्रिक वर्क का जो पानी है वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये क्यूरिंग पर्पज से ठीक ठाक काम हो जाता है इसके लिए। और जो 4 इंची 6 इंची है वो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह से काम करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब कि आप घर का काम कर रहे हैं। तो आरसीसी स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली जब आप कंप्लीट करेंगे, वो टेक्निकल प्रोसीजर इसीलिए है क्योंकि उसमें जो है एडवांटेज अच्छे है, क्योंकि उसमें जो है आपका कॉलम का साइज शेप अच्छा से रहता है, टाइम आपको कम लगता है। हालांकि इसमें जो डिसएडवांटेज है, सिर्फ यही डिसएडवांटेज मेन है कि इसमें क्रैक जो डेवलप होते हैं, उसके लिए आप चिकन मैश का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपके वॉल को क्रैक्स ना आए। इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप पहले ब्रिक वर्क भी कंप्लीट करते हैं तो इसके लिए आपको घर का काम अच्छे से कंप्लीट होगा और स्ट्रॉन्ग तरीके से कंप्लीट होगा। इससे डेफिनेटली आपको मदद मिली होगी। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपके जो कोई भी डाउट्स हो इसके रिलेटेड वो पूरी तरह से इस वीडियो में कम्प्लीटली क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, आपके कोई, या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बना तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे डेफिनेटली लाइक कीजिए, और चैनल पे आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। धन्यवाद।